इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपके सामने मैं यही रखूंगा कि ये अफगान शरणार्थी जो करीब 30 लाख की संख्या में है पाकिस्तान में, कभी तो पाकिस्तान के बहुत प्यारे हुआ करते थे और पाकिस्तान ने इनका काफ़ी फ़ायदा भी उठाया और अब पाकिस्तान ने इनको कहीं ना कहीं अधर पर छोड़ दिया है। क्या कुछ कहेंगे आप? आपकी रिपोर्ट में जैसे कहा गया कि ये मुख्य तौर पर आर्थिक कारण है, जो आर्थिक व्यवस्था की खस्ता हालत है पाकिस्तान में, और अब जो यूएसएड में रोक लगी है उसकी वजह से है। पर इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी हैं। जैसे आपने खुद कहा कि 80 के पूरे दशक में जब सोवियत फौजों के काबू में था अफगानिस्तान, तो अमेरिका और सऊदी अरेबिया के साथ जुड़ के एक मुजाहिदीन को तैयार किया गया। तो पहली बार जब तालिबान सरकार में आया तो वो एक तरह से पाकिस्तान का ही एक कठपुतली या मुखौटा था उस वक्त। अब दूसरी बार जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है अगस्त 2021 से, तब से लगातार पाकिस्तान के साथ उनका तनाव बना हुआ, खासकर सीमा में लगातार हिंसा हो रही है। तो ये भी एक उसके पीछे कारण है कि तनाव के चलते वो वहाँ के शरणार्थी जो अफगानिस्तान से आए हैं, उन पर अपना पूरा एक तरह से जो आक्रोश है वो उन पर गाज जैसे आपने कहा गिर रही है उनके ऊपर। और लगातार अलग अलग जो एजेंसियां हैं, चाहे ह्यूमन राइट्स वॉच हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, और दुनिया भर की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कहा कि ह्यूमैनिटेरियन एंगल से उसको एक मानवीय नजरिए से देखना चाहिए। इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि या तो वो पाकिस्तान की जेल में जाएंगे या फिर उनका प्रोसिक्यूशन अफगानिस्तान में होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। पर वही पश्चिमी देश जिनकी वजह से आपने देखा कि पहले 2 दशक इस सदी के लगातार युद्ध होता रहा अफगानिस्तान में, वो केवल आज 40,000, 30 लाख की आपने जिक्र किया वो शरणार्थी हैं, उसमें केवल 40,000 लेने की तैयारी में है। उसमें भी समय लगेगा। तो ये जाहिर है कि 90 के दशक से जो लगातार यहाँ रह रहे हैं, बहुत से अफगानी तो ऐसे हैं जो पैदा ही पाकिस्तान में हुए, उन्होंने अफगानिस्तान देखा ही नहीं है, पर वो आज अफगान के नागरिक हैं, जो उनके पास एक यूएनएचसीआर का एक रेजिडेंसी परमिट है उनके पास। और बहुत सारे तो अनडॉक्यूमेंटेड भी हैं जो लगातार उसके पैसे आप इनकी आजादी पर भी जा सकते हैं कि जो पश्तूनों को बीच में से काटते हुए एक लाइन जो सीमा बनाती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, वो अपने आप में ऐतिहासिक गलती है एक तरह से, ड्यूरेंट लाइन। उसके चलते दोनों तरफ यही लोग रहते हैं। तो इनको अचानक इस तरह से आपने जैसे देखा कि जनवरी के महीने में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से एक 2 फेज का एक नोटिस निकलता है कि ये 3 फेज है, इस तरह से इनको डिपोर्ट किया जाएगा। और अचानक इस तरह से लोगों को भेजना, यहाँ तालिबान की सरकार को कोई भी मान्यता नहीं है, पाकिस्तान की मान्यता भी नहीं है, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा मानवीय संकट होता है। और मुझे लगता है पश्चिमी देशों को इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो लगातार मानवीय दृष्टिकोण की बात करते हैं, और खासकर जो पहले 2 दशकों में लगातार युद्ध अफगानिस्तान में रहा, जिसकी वजह से ये लोग बहुत सारे जैसे आपने कहा कि आए पाकिस्तान में और अफगानिस्तान को छोड़ के दूसरे देशों में भी गए, तो उनकी भी एक तरह से जिम्मेदारी बनती है कि ये मानवीय संकट को किस तरह से सुलझाया जाए और किस तरह से पाकिस्तान पर एक दबाव बनाया जाए कि इसके लिए कुछ समय की जरूरत है। आप इस तरह से नहीं कह सकते कि जो लोग नहीं जा पा रहे अफगानिस्तान उनको डिपोर्ट किया जाएगा या जेलों में डाला जाएगा। ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान का एक ऐतिहासिक सच्चाई है पिछले 4 दशकों की, उसको इस तरह से सुलझाया नहीं जा सकता कि आप केवल जोर जबरदस्ती से उनको इस तरह से अपने देश से निकालने की कोशिश करें। उसके कुछ तौर सर, यहाँ तरीके पर एक होने सवाल चाहिए। ये भी आता है कि अभी इस वक्त पर जिस तरह के संबंध पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान या अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच में है, उसमें इन लोगों का दर्द और कितना बढ़ जाता है, क्योंकि ये तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है इन लोगों के लिए। और बिल्कुल आपने सही कहा। कब जब भी देखिए हाल ही में अमेरिका से डिपोर्टेशंस हो रहे हैं, तो जिस देश में आप लोगों को भेजना चाहते हैं उस देश से तालमेल और सहमति होना जरूरी है। और जब ये सहमति और तालमेल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है ही नहीं, तो किस तरह से आप कहते हैं कि ये नागरिक अपने आप देश छोड़ के अपने वापिस अफगानिस्तान चले जाएं। मैंने जैसे कहा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं, अफगानिस्तान के नागरिक हैं, पर वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। तो क्या उनको यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए या कोई और जिम्मेदारी पाकिस्तान की बनती है उनको लेकर? तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ही एक तरह से आक्रामक रुख अचानक जो है पाकिस्तान का,
वो बहुत बड़ा मानवीय संकट एक तरह से खड़ा करने वाला है इसको लेकर। एक दिक्कत और है सर, इनमें कई सारी ऐसी महिलाएं हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान में मानव अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, और अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। अगर ये वहाँ पर जाते हैं तो सीधी सी बात है, इनको मौत का सामना करना पड़ेगा। ये इसको अंतर्राष्ट्रीय जगत को इसको कितना ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल, आपने ये बात ठीक कही कि बहुत से हजारों लोग तो 2021 अगस्त में जब तालिबान फिर से सत्ता में आ गया, उसके बाद वहां से पाकिस्तान में घुसे हैं। तो जाहिर है कि उन सब का तो वहां जाना एकदम मौत के मुंह में जाने जैसा है। जैसे आपने जिक्र किया करीब 60 महिलाओं का जो इसमें आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, तो वो तो पहले से ही आइडेंटिफाइड है। यदि वो वहां भेजी जाती हैं तो उनके साथ क्या सलूक होगा वो हम केवल सोच ही सकते हैं, शायद सोच भी नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि क्योंकि पश्चिमी देशों का इसमें बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहा पिछले 4 दशकों में, पाकिस्तान के साथ हिस्सेदारी बनाकर इस तरह का जो वहां माहौल पैदा किया गया जिससे लोगों को वहां से देश छोड़कर भागना पड़ा, तो पाकिस्तान के साथ साथ इन पश्चिमी देशों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि इस संकट को किस तरह से सुलझाया जाए, उसमें सीधा उनका हस्तक्षेप होना चाहिए और किस तरह की सहायता वो देना चाहते हैं वो भी होना चाहिए। हालांकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति तो विश्व को सहायता देने से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। तो क्या कुछ यूरोपीय देश नेटो के जो दूसरे मेंबर हैं जो लगातार बने हुए थे अफगानिस्तान में, और बहुत से लोगों ने उन्हीं देशों की अपने युद्ध में सहायता भी की है, तो उनके प्रति इनकी क्या कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? ठीक है सर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा देखना। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है